अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिराजुद्दीन अमजदी। नाजरीन कराम, महकमा सेहत मीरपुर ख़ास के ग़ुलाम मोहम्मद मेमन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और जुल्म पर मबनी तीसरी किस्त आज आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि भाई बिफोर इशूइंग नोटिस कंप्लायंस रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर्स डेटेड 24/11/2021 को लिखा है गवर्नमेंट को, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या किया, डॉक्टर मुश्ताक शाह DHO था, उसको DG ने लेटर लिखा 8/6 को कि गुलाम की एज ए सीनियर क्लर्क ACR में कल किसी भी हालत में अगले दिन पहुँचाओ। तो डॉक्टर मुश्ताक ने किया, अगले दिन मेरी ACR वगैरह एज ए सीनियर क्लर्क भर के, जबकि ये 17, 18 और 19 में ये मेरा ऑफिसर ही नहीं था, इसने ये गलत ACR भरी। जब मुझे पता चला तो मैंने DG को लिखा कि मेरे गलत डुबियस और बोगस ACR भर के मुझे भेजी गई हैं। तो DG ने मेरा इस एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया। फिर मैंने DHO को लिखा, DHO ने इस बात को रियलाइज़ करके फिर मेरी दोबारा जो ACR मेरी रिकॉर्ड में पड़ी थी एज असिस्टेंट, वो उन्होंने मेरी रिकॉर्ड में जो कंसर्न ऑफिसर था, जैसे 2017 में ये मेरा था ऑफिसर डॉक्टर अनवर पालारी था, उनकी भरी हुई थी, ये भेजी। फिर 18 में मेरा जो कंसर्न ऑफिसर था वो था डॉक्टर मोहम्मद उमर हिंगोर जो, और 19 में था डॉक्टर अब्दुल गफूर तारपुर, ये इसने दरख्वास्त भेजी। फिर मैंने ये लेटर सेक्रेटरी हेल्थ को लिखा कि भाई मैंने अपनी ACR भेजी कि मेरी एक्चुअली ये ACR हैं, इन्होंने DG वालों ने मेरी गलत ACR भेजी हैं, जबकि मैं सीनियर क्लर्क था ही नहीं। फिर मैंने जो कमेटी इन्होंने बिठाई दूसरी, उसको मैंने सब कमेटी को TCS किया है। उसके बाद ये मैं DG को लिखा, मैंने बाय हैंड रिसीव कराया कि आप इस मीटिंग में मुझे सीनियर क्लर्क की जो प्रोविंशियल लेवल पे जनरल मीटिंग कर रहे हैं सीनियर क्लर्क टू असिस्टेंट की, इसमें मेरा वास्ता ही नहीं हो, मुझे मेरा नाम इसे निकाला जाए, उम्र किया है, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला, मुझे उन्होंने दोबारा इसमें प्रमोट किया। और ये DG ने लिखा लेटर को DHO को कि भाई गुलाम किस पोस्ट पे काम किया, उसने लिखा गुलाम एज असिस्टेंट काम कर रहा था, ये लिखा उसने। ठीक है, उसके बाद बंद करें ना 26/10/2022 में मेरी दोनों कंटेम्प्ट की वहाँ हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था। तो मुझे वहाँ बात नहीं करने दी। डॉक्टर सिकंदर ने कहा हमने ऑर्डर कंप्लायंस सर कर दिए 24/11/2021 वाले ऑर्डर की, गुलाम को प्रमोट कर दिया। तो मैंने जज साहब को कहा जज साहब ये उन्होंने गलत किया है, मेरी जो है ना प्रमोशन ड्यू थी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, मैंने 2 रूलिंग भी डलाई, लेकिन जज साहब ने मुझे मौका नहीं दिया, बोला नहीं होगी, आप खामोश रहें, आप खामोश रहें। उसके बाद इस ऑर्डर को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ को मैंने ये पूरा पेपर बुक भेजा, ये दरख्वास्त अपनी भेजी, चीफ सेक्रेटरी को भेजी, सेक्रेटरी हेल्थ को भेजी। तो इस मेरी दरख्वास्त पे मैंने लिखा है सब, में सेल्फ स्पीकिंग डॉक्यूमेंट भेजे, लेकिन उन्होंने मेरे इस दरख्वास्त को कंसिडर नहीं किया। उसके बाद मैं इसकी रिमाइंडर भेजता रहा, ये आप देखो चीफ सेक्रेटरी को मैंने लिखी, चीफ सेक्रेटरी को भेजी दरख्वास्त, यही मेरी दरख्वास्त, लेकिन उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया। और ये हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में दरख्वास्त मेरी है नहीं। उसके बाद ये दूसरी रिकवरी मैंने तनख्वाह की शुरू कराई। सेक्रेटरी हेल्थ ने AG ऑफिस को लिखा रियाज रुकने के गुलाम की तनख्वाह की जो है सीनियर क्लर्क था 2010 से 31/5/2010 से लेकर ये जो है ना ये 22 तक था सीनियर क्लर्क, तो इसकी जो है ना सारी रिकवरी की जाए। जब मुझे इसका पता चला तो मैंने सेक्रेटरी को AG को लिखा कि भाई मेरा मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब्जुडाइज है, तो आप मुझे टच ना करें जब तक वहाँ से डिसीजन नहीं आए। लेकिन सेक्रेटरी और परवाह नहीं की इसमें। अब देखो आप मेरी जुलाई 2024 में मेरी तनख्वाह थी 1,53,000, तो सेक्रेटरी ने अगस्त में मेरी तनख्वाह 45,530 रुपये रिकवरी कराई, मुझे मिली 1,08,000। और उसके बाद ये सितंबर में मेरी तनख्वाह ने फिर वो रिकवरी कराई 45,530, तो मुझे तनख्वाह मिली 75,000 रुपये। उसके बाद ये मैंने अकाउंट ऑफिसर को लिखा जब मुझे तनख्वाह पता चला कि मेरी तनख्वाह रिकवरी करें, कि भाई मुझे आप लेटर दो, किस लेटर के आपने मेरी रिकवरी की। फिर उन्होंने मुझे ये मैंने लेटर मुझे दिया कि भाई अकाउंट ऑफिस से लेटर है। अब देखो वहाँ पर ये मोहम्मद मुस्तफ़ा अबड़ो साहब थे अकाउंट ऑफिसर, ये डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, इनकी भी एहलियत देखो, इन्होंने लेटर लिखा है अकाउंट ऑफिस को, लेटर का नंबर नहीं है, 15/8/2024 को लिखा है कि गुलाम की रिकवरी करो फ्राम 31/5/2010 से लेकर टू डेट, और नीचे लग रहा है फ्राम 31/5/2010 से लेकर 13/9/2022 तक रिकवरी करो। इस हवाले से मैंने फिर अकाउंट ऑफिसर को लिखा कि भाई मेरा मैटर सब्जुडाइज है। फिर ये मैं सेक्रेटरी हेल्थ को लिखा, ये पढ़िए सेक्रेटरी हेल्थ को मैं बाय हैंड रिसीव करा गया हूँ। फिर ये AG को लिखा मैंने, मुस्तफ़ा अबड़ो को अटेंशन किया। फिर मैंने मुस्तफ़ा अबड़ो को लिखा, ये पढ़ाए, पूरा पेपर बुक मैंने इसको दिया। उसके बाद ये मैंने ऑर्डर की कापी लगाई कि मेरा 10 जनवरी को मेरा ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट हुआ है, केस एडजन हुआ है। उसके बाद ये एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सबको लिखा है, पार्टी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी हो उसके लिए। उसके बाद ये मेरा केस 2-3 दफ़ा लगा है, लेकिन वो एडजन हो गया। फिर मेरे वकील ने लीगल नोटिस दिया, उसके बावजूद मेरी उन्होंने तनख्वाह की रिकवरी कराई। फिर अकाउंट ऑफिसर ने लिखा मुस्तफ़ा अबड़ो के कि इसका मैटर सब्जुडाइज है, हम क्या करें, हमें गाइडलाइन दी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। फिर मैंने ये
अकाउंटेंट ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स गवर्नमेंट पाकिस्तान, इसको लिखा कि मेरे साथ ज़्यादती की है मुस्तफ़ा ने, अब्रो ने मेरी रिकवरी कराई है, मुझे सुनाने का पाकिस्तान का आइन मुझे हक देता है कि मुझे सुनने के बगैर वो नहीं इंक्वायरी कर सकता। इसने वन साइड इंक्वायरी करके मेरी रिकवरी कराई। फिर मैंने ये लेटर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को लिखा है, ये TCS किया है, लेकिन वहाँ से अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं आया। डॉक्टर अफसलान ने 2018 में रिटायर होने से एक दिन पहले ये गलत इलीगल ऑर्डर किए थे, इसकी मैंने कंप्लेंट की, ऑर्डर प्रमोशन के सारे कैंसिल हुए, ये पूरी समरी हुई, ये सारे कैंसिल हुए। इसके बाद जो है ना ये इस हाई कोर्ट में गए, उन्होंने अपील फाइल की, अपील के उनके केस में मैं एज इंटरवेनर अपीयर हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट का ये फैसला आया, चीफ सेक्रेटरी लिखा कि चीफ सेक्रेटरी लिखा कि इनके जो है ना स्ट्रिक्टली अपील डिसाइड करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ विद इन 2 वीक्स, विद इन 3 वीक्स सारी, लेकिन इसकी कंप्लेंट चीफ सेक्रेटरी आज तक नहीं की है। फिर इसकी एक कंप्लेंट भी इसकी हुई बीच में। फिर मैंने MIT को लिखा, MIT मेंबर ऑफ इंस्पेक्टिंग हाई कोर्ट, ये लिखा मैंने लेटर उनको। उसके बाद उन्होंने मुझे लिखा MIT वालों ने कि आपकी लीगल रेमेडी है कि आप हाई कोर्ट को रुजू करें अगर ये लोग माफिया ताकत और इम्प्लीमेंट ऑर्डर नहीं होता। फिर मैंने हाई कोर्ट में फिर ये एप्लीकेशन फाइल की। फाइल करने के बाद 13 अगस्त 2024 को ये केस लगा, 2024 को ये केस लगा। उसमें भी ये सरकारी वकील ने टाइम लिया कि हमें जो ना ये टाइम दिया जाए, हम अपनी कंप्लेंट रिपोर्ट जमा कराते हैं। ये उनके इलीगल अगर कैंसिल और ये सारी तनख्वाहें ले रहे हैं, इनकी कोई रिकवरी नहीं है, कुछ भी इनका नहीं है। अब DG ने दोबारा जो अभी DG प्रेजेंट पे आया है, ये उसने क्या किया कि असिस्टेंट की 16 ग्रेड की जो सीनियरिटी भेजी है इसको सेक्रेटरी हेल्थ को, उसमें उनमें भी इन सब के नाम जो है ना एंट्री किए कि नेमतुल्लाह जूनिजो, अब्दुल पाटोली, जितने भी सारे कि असिस्टेंट काम करें, इनको सुप्रीडेंट की पोस्ट पर प्रमोट किया जाए। किस रूल के तहत मुझे समझ में नहीं आ रही। फिर उसके बाद मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, ये मैंने AG सिंध को लिखा है कि ऑर्डर कैंसिल हुए, ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। 2018 में मैंने स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट हैदराबाद, उसको मैंने कंप्लेंट फाइल की, वहाँ से मैंने नोटिस करा, ये भी अभी कंप्लेंट मेरी पेंडिंग है, इसको मैंने अभी परसों नहीं किया है। उसके बाद मैंने ये इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए मैंने कंप्लेंट की चेयरमैन एंटी करप्शन को, ये मैंने वहाँ से, तो इस पर भी ऑर्डर ये इम्प्लीमेंट किया जाए, नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ये 2/9/2020 को फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, मिनिस्टर हेल्थ को लिखा, चेयरमैन एंटी करप्शन को लिखा, लेकिन ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट। नाजरीन, LDN विफाक और सूबों के सरकारी महकमे सेहत में होने वाली लाकानूनियत, जुल्म और नाइंसाफ़ी के लिए मुतासरा अफसरों और मुलाजमीन की आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए आप हमारे WhatsApp 0355217855 पर सबूत इरसाल फरमाएं, नाम सीग़े राज में रखा जाएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।